वहां का अन्न, वहां के उस परिवार की संगति, उस परिवार से निकले तो समाज की संगति, इसका असर हम पर हो गया। असर कैसे होता है? जैसा पानी पिएंगे उस अनुरूप आपकी बुद्धि बन जाएगी, मन बनेगा। जैसा अन्न खाएंगे वैसा बन जाएगा। इसलिए अन्न का बड़ा महत्व है। इसलिए अन्न को ब्रह्म कहा गया है। जल, वायु, आकाश जिस इन्वायरमेंट में रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? एक वाइब्रेशन है विज्ञान की भाषा में। जल का वाइब्रेशन है, अन्न का वाइब्रेशन है, उस जिस परिवार में रहे उसका वाइब्रेशन है, जिस स्थान पर रहते हैं उसका वाइब्रेशन है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जा रहे थे, जंगल में गए और उस जगह पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर दिया। जैसे उस जगह पर पहुंचे तो अपने जो लेकर के बाहर जा रहे थे माता पिता को रख दिया। पिताजी, ये काम हमसे नहीं होने वाला, आपको ढो करके हम तीर्थ करवावें, ये काम हमसे नहीं होगा। तो उसके पिताजी ज्ञानी थे, बोले बेटा थोड़ा दो, इस जंगल में छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कोई हिंसक पशु खा जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा तुम थोड़ा जंगल से बाहर कर दो, छोड़ देना। वो लेकर के चले। जैसे ही जंगल से आगे बढ़े, उस जगह का जो कहे वो फ्रीक्वेंसी था, वाइब्रेशन था, वो समाप्त हो गया। पिताजी को जैसे वहां रखे, जाकर के पिताजी के पैर पर गिर के, पिताजी मन में न जाने कौन सा भाव आ गया था और वहां मैंने आपको तिरस्कृत किया। उनके पिताजी बोले बेटा ऐसी बात नहीं, वो जगह का प्रभाव था, उस जगह का वाइब्रेशन था कि वहां माता पिता की हत्या की गई थी, इसलिए उस जगह में तुम्हारे अंदर वो विकार आ गया और तुम उस जगह हमें छोड़ देना चाहते। अब जो जगह आया है यहां पर सात्विक पुरुषों का निवास है, यहां बड़े बड़े ऋषि तपस्या किए हैं। अब तुम्हारे अंदर में वो भक्ति का भाव जागृत हो गया है, इसलिए तुम अब हमें नहीं छोड़ सकते। इसलिए बड़ी आवश्यकता है इस गूढ़ ज्ञान को समझने की। गीता में भगवान ऐसे ज्ञान दिए हैं, इतना गूढ़ ज्ञान दिए हैं, एक एक ज्ञान को अगर समझ लेंगे तो मन में लगेगा। कहीं कोई कहेगा कि चलिए चांदनी चौक पर हम आपको रसगुल्ला खिलाते हैं, आपको लगेगा रसगुल्ला तो कल खा लेंगे। कोई कहेगा आइए 1000 रुपया देते हैं, लगेगा मन में भाव, ये बात छूट जाएगा तो कल नहीं मिलेगा, आप वहां उसे त्याग दीजिएगा। इसलिए गीता में जो हम सुनाएंगे, पहला अध्याय है मन पर, दूसरा अध्याय बुद्धि पर, तीसरा अध्याय में कर्म, चौथा अध्याय में ज्ञान, पांचवा अध्याय में त्याग, छठे अध्याय में संयम की बात कही गई और सातवें अध्याय में ज्ञान सबको है, लेकिन विशेष ज्ञान है। यह अध्यात्म का विशेष ज्ञान कहा गया सातवें अध्याय में। आठवें अध्याय में मनुष्य के अंदर जो चेतना है और उस परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया गया कि उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे। 9वें अध्याय में ऐसे ज्ञान से परिचय भगवान कहे, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रतीक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम व्ययम। ये प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन कराने वाला जो योग है उसके बारे में 9वें अध्याय में बताया गया। 10वें अध्याय में अर्जुन को भगवान अपनी विभूति, अपनी शक्ति का परिचय दिया और जब उसे समझ में नहीं आया तो कहा प्रत्यक्ष दिखलाइए। तो 11वें अध्याय में भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन कराया और तब अर्जुन जाना ये भगवान में क्या है, तब उसके अंदर में भक्ति समाई 12वें अध्याय में। और 13वें अध्याय में तब अर्जुन को समझाया कि अर्जुन ये क्षेत्र है शरीर, इसके अंदर में जो रहने वाला वो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है और
ये क्षेत्र क्षेत्र का खेल तुमको बताते हैं। जब बताए 14वें अध्याय में बता दिए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है। 15वें अध्याय को आप पढ़े जिसमें बता दिया कि यह साक्षात तुम जो है वही परम वृक्ष हो और इसी में सब चीज है, लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य कहाँ खोजता है? पत्थरों में, पहाड़ों में, मंदिरों में, नदियों में, लेकिन वो तो तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। वो अंदर में खोजोगे तो तुरंत मिल जाएगा पल भर की तलाश में। और 16वें अध्याय में बता दिया कि भक्त के क्या लक्षण होते हैं और जो आसुरी स्वभाव का होता है उसकी क्या दुर्गति होती है। 17वें अध्याय में और 18वें अध्याय में जो अभी हम लोग ओम बोले इसका ज्ञान कराया गया 17वें अध्याय में कि अगर श्रद्धा होती है तो उसे प्रेम होता है। जैसे प्रेम होगा तो भक्ति स्वतः हो जाएगी, चाहे वो मांस खाने वाला हो, दारू पीने वाला हो, जैसा भी व्यक्ति हो उसकी स्थिति बन जाएगी। 18वें अध्याय में पूरे सारे शास्त्रों का निचोड़ भगवान दिए और तब अर्जुन से पूछे थे, अर्जुन तुम तो पूछे थे क्या तुम एकाग्र होकर के सुने? तो भगवान के सामने अर्जुन बोले जरूर मैंने सुना। और अब क्या स्थिति हुई है कि वो सारे संदेह मिट गए हैं। अब जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। इसलिए गीता को 18वें अध्याय के जो भाव हैं उसमें जो मुख्य श्लोक है वो आप लोगों को सुनाएंगे। और गीता के प्रथम अध्याय का शुरुआत होता है क्या चीज से? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय। धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे शाब्दिक अर्थ में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कुरुक्षेत्र कुरुओं की धरती है और धर्म का क्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः, सबके अंदर में समान भाव से आए हैं। क्या चीज के लिए? युद्ध करने के लिए। माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे 100 पुत्र और वो 5 पांडव, माम का पांडवाश्चैव, ये 5 पांडव क्या कर रहे हैं? यही है। लेकिन जब इसके गुण रहस्यमयी बात में जाएंगे, संजय नाम है किसका? संयम वाले कोई पुरुष होते हैं, उसको सब किस्म का ज्ञान है। धृतराष्ट्र कौन है? जिसके आंतरिक आंख, बाहरी आंख सबसे अंधा है और उसके मन भी हैं। 5 पांडव के भी मन हैं, दुर्योधन के भी मन हैं और भगवान कृष्ण के भी मन है। ये प्रथम अध्याय में मन कैसे होता है? यहाँ इतने लोग हैं, सबका मन एक है, सबके विभिन्न किस्म के मन होंगे। कोई सोचता होगा हमको अमुक काम करना है, कोई सोचता बेकार आ गया दूसरा काम कर लेते। बहुत सारे लोग घर में हैं तो वो बैठे होंगे, वो सोचते होंगे वहां जाके क्या करेंगे, वहां जाएंगे तो सुनेंगे, तो घर से बैठे बैठे ही सुन लेंगे। अभी जो कहे कि वो स्थान अभी जो बना है, इस स्थान का एक वाइब्रेशन है। यहाँ भगवान का ये जगह है, राधा कृष्ण स्वयं विराजमान है, उनका वाइब्रेशन, उनका वाइब्रेशन जो है वो क्या है? भगवान कृष्ण का वाइब्रेशन इतना दूर में है। अभी पर यहाँ पर हम लोग दीप जला दिए और यहाँ अभी गीता का पाठ हुआ, इसका एक विशेष वाइब्रेशन हो गया। 15वें
15वें अध्याय का जो वाइब्रेशन है वो अभी आप लोगों के मन पर एक परत जमा दिया है, और ये समझ में आएगा 1-2 दिन के बाद। इसके अंदर बैठने, जो घर में बैठे हैं वो, तो ये वाइब्रेशन के अंदर है। अभी कहाँ है? भगवान के सानिध्य में। धर्म की परिभाषा है, सब लोग बहुत कुछ जानते हैं। धर्म की परिभाषा है, धर्म प्रोजित केतवोऽत्र निर्मत्सरा नाम शताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। ओकरा बंद रखा भी, जितनी भजन थे तक नहीं कहिए। क्या हुआ कि धर्म की परिभाषा भागवत में दी गई है कि धर्म प्रोजित केतो अत्र निर्मत्सरा नाम सताम। जब किसी के मन में किसी के प्रति मत्सर कहते हैं डाह, ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं रहे, तब समझ लीजिए कि हम धर्म पर चल रहे हैं। जैसे धर्म की बात आती है, धर्म, बहुत लोग कहते हैं धर्म की परिभाषा से ही अवगत नहीं तो धर्म पर कैसे चलेंगे। इसलिए पहले धर्म की परिभाषा, तो यहां क्या कहा? धर्म क्षेत्रे। ये धर्म क्षेत्र कौन है? यही हमारा शरीर है। कुरुक्षेत्रे, कर्म क्षेत्र, कुरु मतलब करना, और वो क्षेत्र कर्म क्षेत्र भी इसी शरीर में है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, यहां समान भाव से हम लोग आए हैं। किस काम के लिए? भक्ति करने के लिए। भक्ति भी एक युद्ध है। क्या युद्ध है? ये युद्ध है भौतिकता, संसार के भौतिक वातावरण से आध्यात्मिक वातावरण, अपनी दुष्प्रवृत्ति और सुप्रवृत्ति से आपकी बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच का एक युद्ध शुरू हुआ है। ये क्या है? युद्ध है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कहां है? ये भों से ऊपर जो है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्म, ये धर्म क्षेत्र है। इससे नीचे जो ये 9 इंद्रियां हैं, 2 आंख, 2 नाक की छिद्र, मुंह, 2 कान और 2 छिद्र हैं मलमूत्र विसर्जन के, 9 दरवाजे, ये कर्म इंद्रिय है, कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र इसी शरीर में, और ये भाव अंदर में है हमारे, जो हमारी चेतना, बुद्धि, मन है, इसके अंदर हम फंसे हुए हैं। बुद्धि की जब बात आएगी दूसरे अध्याय में सुनेंगे, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तो बुद्धि शुद्ध नहीं होती, और मन कैसे शुद्ध होगा उसकी बात आगे होगी। लेकिन पहले ये 2 बात को हम लोग जान रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला वो व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, और अब मन की लड़ाई शुरू है। जितने लोग हैं उसके अंदर में, जो आपकी बुद्धि, आपके मन में तरह तरह के गुणानुवाद हो रहे हैं। बहुत लोग अभी नहीं आए होंगे, वो सोचे होंगे गीता पढ़ेगा, कोई सत्संग नहीं हुआ, संत मत के सत्संगी होंगे, बोले स्तुति विनती भेवेन कर ले तो वहां जा की कर। शिव गुरु का होगा तो वो सोचेगा शिव गुरु का तो है नहीं। भगवान के इस गीता का महत्व ये है, संसार के जितने देश हैं, जितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में गीता का अनुवाद हुआ है, और कोई देश नहीं जहां गीता पढ़ा नहीं जाता। और इसका महत्व बहुत कुछ है, वो सुनाएंगे आगे।
पहले अभी गीता के प्रथम अध्याय को हम लोग जरा समझ लें तो मन को समझ लेंगे ये मन का निर्माण कहां से होता है। एक व्यक्ति कहा था, यहीं पर एक लड़का बोला कि सुनाइएगा, हमारे अंदर 5 कोष है। कौन कोष है? एक मनोमय कोष जो अन्नमय कोष भी कहलाता है। तो अन्नमय कोष, उसके बाद प्राणमय कोष, उसके बाद मनोमय कोष। मनोमय कोष के ऊपर है ज्ञानमय कोष। तब जो कोष है वो विज्ञानमय कोष है। उसके बाद है आनंदमय कोष। हम सभी अभी कहां रहते हैं? अन्नमय कोष में। इसलिए सब लोगों को क्या खाना है? अन्न। और अन्न के लिए हम लोग क्या करते हैं? तरह तरह के रोजगार करते हैं। इसलिए सुखदेव जी जो भागवत करेंगे तो भागवत में आता है वो प्रसंग। सुखदेव जी परीक्षित जी को पहले यह समझाए कि भक्ति में कौन करेगा, भक्ति कैसे होती है, भक्ति में किसका मन लगता है। इसलिए कहा निद्र्या ह्रियते नक्तम वेवायन व्यश्चो दिवाचो अर्थे राजम कुटुंब भरणेन वा। हम लोग संसार में पहले अन्न की खोज में लगे हुए, पेट कैसे भरेगा इसकी खोज में, अन्नमय कोष में। इसके लिए परीक्षित जी को सुनाए कि संसार के लोगों की हालत क्या है। अब शाम हुआ है, सोचेंगे कि भगवान का भजन करेंगे, लेकिन क्या होता है? तब तक भोजन किए, जैसे भोजन किए तो क्या आता है कि निद्रिया आ जाती है नक्तम, ह्रियते नक्तम। रात में नींद में रात गुजर गया, या कोई तरह तरह के प्रसंग, टीवी देखते हैं, कोई मोबाइल देखते हैं, स्त्री प्रसंग, कोई जुआरी सवारी भी है तो वो अपना प्रसंग में लगा रहता, रात गुजर गया। दिवाच अर्थे राजन, जैसे सुबह हुआ तो क्या करते हैं? उसी अन्न की तलाश में सब लोग निकल जाते हैं। जो जैसा बड़ा कारोबार है, 4 बजे भोरे उठता है, भगवान का नाम लेगा, उसको जाना है गुलाबा के कहीं जाना है, वहां चले गए। आगे दीन में या कुटुंब भरणेन वा, माता लोग हैं बच्चे के पीछे, अपने परिवार अपने पति के पीछे भगवान के नाम कितने लोग लेते। बड़ा भारी है, भगवान का नाम लेना बड़ा भारी है। तो क्या है? अन्नमय कोष। जैसे अन्न हो गया, आपके पास पर्याप्त पैसा हो गया कि हम महीने भर खा सकते हैं, तो तुरंत प्राणमय कोष की बात आएगी। अभी पेट भर दीजिएगा, किसी व्यक्ति का जाड़ा का समय है और रात्रि आया तो क्या चाहिए? हमारे प्राण की रक्षा कैसे होगी? अब उसके लिए वस्त्र चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, कैसे रहेंगे? और गर्म कपड़े, घर, ये क्या है? ये जैसे अन्नमय कोष से ऊपर उठे, प्राण की रक्षा के लिए तरह तरह के घर बनाते, तरह तरह की व्यवस्था, तरह तरह की सुविधा चाहते, और उन सुविधाओं के बीच हमारी वृत्ति लग जाती। और जैसे ये वृत्ति लगती तो हमारा अब जो है, जिसके पास है सामर्थ्य, वो प्राण की रक्षा के लिए जैसा व्यवस्था है वैसा कर लिए। ठीक इसके बाद आता है मनोमय कोष। ये मन का खेल निराला है, ये क्या नहीं करता। शास्त्रों में आया, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही कारण है
जो आपको बंधन से मुक्त करा दे, स्वर्ग पहुंचा दे कि नरक में पहुंचा दे। अभी जो लोग जहां हैं वो कहां है? मन के फेरे में पड़े हुए हैं। उनका मन कहता होगा कि कल भी जाएंगे, 7 दिन चलेगा। तो वो मन के फेरे में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में जो बुद्धि में बात आएगी वैसा करेंगे। मनोमय कोश में भी ये स्थिति आती है। इसको संक्षेप में कहते हैं, अभी बाद में प्रसंग आएगा तो सुनाएंगे पूरा दृष्टांत के साथ। मनोमय कोश, जैसे मन तृप्त हो जाता है व्यक्ति का, जैसे मन तृप्त हुआ, मन से ऊपर उठेंगे तो आकर के सत्संग में बैठ करके घंटों लगाएंगे। क्यों? कि मन जो है, वही अभी कहे थे, तो वो कहां टिका हुआ है? अन्न पर। इसका जो वाइब्रेशन है अन्न से है, जल से है, वायु से है, आकाश से है। तो ये जब अन्न कैसा अन्न चाहिए? इसलिए शास्त्रों में आया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। पहले आहार शुद्ध होगा तब तो। आहार की शुद्धता क्या है? जरूरी नहीं है कि आप मांस मछली खाते हैं कि क्या करते हैं। कोई भी आहार है, पहले वो आहार आपकी शुद्ध कमाई का होना चाहिए। आप फलहार करिए कि आप मांस खाइए। मांस भी शुद्ध है तब जब अपनी कमाई का खा रहे हैं तब। भगवान बुद्ध इस पर बोले, अपने भिक्षुकों को भिक्षाटन के लिए भेजे थे। एक व्यक्ति उन लोगों के इसमें मांस डाल दिया। भगवान के पास में आया, पर वो भिक्षाटन के लिए गया। एक परिवार में भिक्षा में मांस दे दिया, क्या करें? बोला भिक्षा में वो मांस दिया, उसको खाओ। जो दिया है वही शास्त्रों का कथन है, वो 16 गुना होकर के मिलता है। जो दान देंगे वो 16 गुना मिलेगा। इसलिए आगे प्रसंग में आएगा कि एक व्यक्ति, एक राजा के यहाँ एक संत पहुंच गए सुबह सुबह, भिक्षाम देहि। उस समय में राजा अपने घुड़सार में था और घोड़ा के ताजे ताजे लीद को उसके जो नौकर थे वहां साफ कर रहे थे। तो बोला कि दे दो वही ताजा ताजा। तो वही घोड़ा का लीद ताजा उस संत को दे दिया। वो संत लेकर के गए और रख दिए। रोज बढ़ रहा था और रोज बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ गया? घर के बराबर, उनके आश्रम के बराबर ढेर लग गया था। एक दिन राजा उस आश्रम में पहुंचे, देखा कि ऐसी स्थिति आई। पीछे में गप मत कीजिए। तो राजा गया तो देखा कि आपको कितना घोड़ा है, इतना लीद जमा है ताजा ताजा। बोले महाराज ये मेरा नहीं है। तब ये आप ही का है। मेरा एक दिन दान में आपने यही लीद दिया था, वही बढ़ रहा है 16 गुना। राजा देख करके चकरा गया कि ये मेरे कर्म का फल है। तो इसी तरह से पहले आहार शुद्ध होना चाहिए। इसलिए कैसा? महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज
जब शुरुआती दौर में थे, एक आदमी सत्संग कराया। वो जेल के बड़ा बाबू थे। जेल के बड़ा बाबू के यहां जाकर के रात्रि का भोजन किए, आए, शयन किए, तो रात में देखते थे खाली चोर सबको देखते थे। तरह तरह का दृश्य उनको दिखाई पड़ने लगा। पूछे कि जिसके यहां सत्संग करने गए थे वो कौन काम करता है? कहा कि वो जेल में बड़ा बाबू है। कहा वही जेल के बड़ा बाबू, जेल का जो अन्न है ना, उसी को मारे होंगे और उसी अन्न को खिलाए। उसका प्रभाव क्या हुआ? भर्रा चोरवा सबको ही देखते थे। कुछ दिनों को बाद एक व्यक्ति के पेट में दर्द हुआ था। पहले सूल बीमारी होता था, पेट में दर्द करके मोकश, बड़ी परेशानी में थे। तो उन्होंने माना था कि 5 मूर्ति का ध्यान करा देंगे। संयोग से गुरु महाराज की मंडली उस गांव में पहुंची, तो गुरु महाराज को आमंत्रित कर दिए। और गुरु महाराज तो उस समय बड़े सहज थे, सब लोगों के यहाँ जाते थे। इसलिए गुरु महाराज उस समय में 2 आदमी को चुना था, 2 जाति को, कुम्हार और बढ़ई। बढ़ई को समझे थे कि ये लकड़ी काट करके, लकड़ी छील माट करके बड़ा ही शुद्ध मजदूरी करता है, इसलिए उनके यहाँ ठहरते थे। कुम्हार क्या करता था? मिट्टी लाता है, उससे बड़ा ही प्रेम पूर्वक मेहनत करके बर्तन बनाता, बेचता है। तो उनके नजरिए में आया कि कुम्हार भी बड़ा शुद्ध अन्न खाता है, इसलिए कुम्हार के यहाँ ठहर जाते थे। इसलिए यहाँ पर भी आते थे तो बीलक शर्मा का परिवार दीनबंधु इस सब का है, वहीं पर ठहरते थे। तो कहने का यह है कि आहार, तो कैसा आहार होना चाहिए? बहुत जगह जाते हैं हम तो सत्संग लोग कराते हैं, बोलते हैं कि भंडारा करेंगे। नहीं, भंडारा मत कीजिए। भागवत में लिखा हुआ है कि जैसे यत चित पदम हरे यशो, कहा कि जैसे कोई अलंकारिक भाषा में कितना भी बोलेगा, भगवान के महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी तरह से कहे कि यत्र वायसम तीर्थम उसंति मानसः, जैसे जहां कूड़ा करकट फेंका जाता है वैसे जगह पर कौवे का ढेर लगा रहता है। तो कौवा क्या करता? वहां हल्ला करेगा, खाएगा, हल्ला करेगा। कहे तत्र नो हंसा निर्मंती उसी छया, वहां हंस नहीं पहुंचते। हंस कहां रहते? शुद्ध प्रदेश में, जहां जल का आगाध होता है और जहां किसी किस्म का गंदगी नहीं रहता, वहां ऐसे संत योगी पहुंचते हैं। बोगला भी किसी साफ सुथरे जगह पर कम पानी में ही रहता है, तो भक्त की संज्ञा बोगला से दी गई, हंस से दी गई। और कौवे तो जहां मन वहां पहुंच गए, उसको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ अन्न को देखना, जो मिल जाए उसको खा लेंगे। और जैसा खाएंगे अन्न, उसका प्रभाव ऐसा हो जाएगा। इसलिए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी पहले भंडारा को तरजीह नहीं देते थे। और जब ठोकर लगा, बताए थे वो सूल वाले के यहाँ जिसके पेट में दर्द था, उनके यहाँ आकर के भोजन किए और रात से ही उनको भी पेट में मोड़ा आने लगा और वैसा ही पैखाना आने लगा। पूछे अपने सेवकों से कि जिनके यहाँ आप लोग सत्संग किए, क्या स्थिति उसकी थी, क्यों सत्संग कराया? बताए कि वो सत्संग इसलिए किया कि उसके पेट में ऐसा दर्द हुआ था, इस तरह के परेशानी से वो जूझ रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। तो बोले अब तो हमें, जब उसको
भोजन किए हैं तो उसको धारण करना पड़ेगा। इसलिए जो प्रसाद लाए जाते, उस प्रसाद सब की उसमें भाव होते हैं, किन किन भाव से कौन चढ़ाया सबको मिला देते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिए। तो भक्तों के बस में भगवान है, आपके अंदर भी वो भगवान बैठा हुआ है, और सब जगह वो प्रसाद चले जाने से उसका भी कल्याण। अब थोड़ा सा आपको भी मिला तो थोड़ा में क्या होगा, बर्दाश्त कर लेते हैं, और परमात्मा की कृपा से वो प्रसाद जो बन जाता अपना प्रभाव भूल जाता है। एक संत क्या भोग लगना था, एक बनिए की दुकान थी, और वो संत के एक सेवक गए कि थोड़ा सा हमको नमक दे। तो नमक के बदले में जो लड़का बैठा हुआ था उसे मालूम नहीं था, एक डब्बा देखा, सोचा इसमें नमक होगा, एक चम्मच दे दिया नमक। वो वास्तविक में वो नमक नहीं था, वो जहरीला पदार्थ था। वो संत लाए, उससे प्रसाद बनाए, भगवान को भोग लगाए। तब तक में वो दुकान पर आया तो बेटा कोई आया था? बोला हाँ एक बाबाजी आया था। क्या हुआ? तो नमक मांगा था, नमक दे दिया। कहां से दिए नमक? नमक तो था नहीं, उस डब्बे से दिए। उसके मन में आया भाव, बड़ा जुल्म हो गया। दौड़ करके गए उस आश्रम में, बाबा हमारे यहां से जो नमक लाए वो नमक क्या हुआ? अरे वो नमक डाल करके हम प्रसाद तैयार कर दिया। प्रसाद तैयार कर दिए, उस प्रसाद को फेंक दिए। बोले नहीं फेंकेंगे नहीं। क्यों? अरे वो प्रसाद बन गया, वही प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, पहले हमको प्रसाद ग्रहण कर दे। वो संत बैठ करके प्रसाद ग्रहण किए और ये देखते रहा, बार बार सोचता था इसे कुछ तो नहीं होता। रात गुजार दिया वहां। सुबह हुआ, उस बाबा से बोले कि जो हमारे यहां से लाए थे सामान वो जहर था, लेकिन आपको असर नहीं किया। बोले कि जब भगवान उनको भोग लगा देते हैं तो वो अमृत हो जाता है, फिर वो अमृत जहर क्यों नहीं हो, वो अमृत बन जाता है, इसलिए हम उसे ग्रहण कर लिए हैं, अब उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता। इसी तरह से भगवान के प्रसाद का प्रभाव होता है, लेकिन जहां तहां जाते हैं लोग भंडारा बहुत खाते हैं। भंडारा खाने से जितने जगह का अन्न खाए उतना प्रभाव, उस सब जगह के प्रभाव से कैसा बनता है। जैसे अभी यहां भंडारा होता, सब घर में जाते, सब एक एक केजी चावल देते, वो एक एक केजी चावल को मिला देते और उसका खीर बनाइए, खिचड़ी बनाइए, पुलाव बनाइए, जो बना के लोगों को देंगे। 100 आदमी का अन्न, 100 आदमी की जो क्या है वाइब्रेशन उस अन्न में मिला हुआ। 100 आदमी के वाइब्रेशन वाला अन्न खाएंगे तो कैसा मन होगा। इसलिए देखेंगे जो लोग बहुत सत्संग करने वाले लोग हैं, भंडारा खाने वाले, उसको कहिए कि महाराज 1 घंटा एक आसन सब बैठ करके ध्यान करके बताइए, तो पता चलेगा कि ध्यान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मने में लगे, मन कैसे नहीं लगेगा। वो 100 आदमी नहीं, 1000 आदमी के वाइब्रेशन आपके खून में आ गए। वो खून आपका दूषित हुआ कि शुद्ध? बाबा देवी साहब महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से कहे, एक आदमी कम से कम रहिए, ये जो सब जो कर रहे हैं नहीं सबको रोकिए। तो क्या हुआ? हम बोले थे सबको, बच्चों को भी, अपने घर परिवार के लोगों को भी सुनाइए। क्यों? लोग तो चले जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, बाल बच्चा सुना ही नहीं।
सनातन धर्म किसको कहते हैं वह जाना ही नहीं। ज्ञान की बात तुम आज तक सुना नहीं तो कैसे जानेगा। इसलिए काली मंदिर में देखते हैं लोगों की भीड़ लगी रहती है, पन्नी लेके खड़े रहते हैं। काहे के लिए? 10 बार उस खिचड़ी को लिया, एक पॉलिथीन घर में ला करके वो जहर पूरे परिवार को खिला दिया। वो प्रसाद नहीं है, वो जहर है। क्यों? उसको खा करके सब लोगों की बुद्धि सही रहेगी कि खराब होगी? शास्त्र कहता है कि अगर सब विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने के लिए सिलेट पार्टी लेकर के, सिलेट पार्टी लेकर के कोई हाई स्कूल में जाएगा, मैट्रिक का परीक्षा दे सकता है? उसके लिए वहां के वातावरण में उस स्थिति में आना पड़ेगा। आप पीएचडी करना चाहते हैं तो क्या कॉपी लेकर के जाएंगे पीएचडी हो जाएगा? उस स्थिति के लिए अलग वातावरण है। इसलिए सत्संग में जाना और ज्ञान की बात तब अटेगी जब अपने घर से शुद्ध अन्न खा करके जा करके वहां बैठेंगे, और जब वो आहार शुद्ध है तो सत्व शुद्ध। सत्व कहते हैं परमात्मा को, वो परम शुद्ध है। जो परम पिता परमेश्वर है उसका ज्ञान साधारण नहीं। हम बोले थे उस दिन कि भगवान कृष्ण की लीला देखेंगे तब समझ में आएगा। जो लोग बोलते हैं हम वहीं रहेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? भगवान की लीला बहुत है, बहुत बात मन से बोला नहीं जाता। क्यों नहीं बोला जाता है? तो हो सकता है बहुत सारे लोग उसी बात को पकड़ लेंगे तो कहेंगे कि तो ये बहुत उलट पुलट बोलते हैं, वहां नहीं जाएंगे। इसलिए ज्ञान बड़ा महंगा है। अभी सुना रहे थे मनोमय कोश की बारे में। मन कैसा है? आलीशान बिल्डिंग देखना चाहते हैं, उसमें सोफा गलीचा सब चाहिए। और आज हमारे बेटे की जब शादी होने लगती है उस समय में मन हमारा कैसा होता है? कौन नहीं चाहता कि 5 लाख मिले, 1 लाख का पटाखा बजा दे, गांव का लोग सुन ले कि अमुक आदमी के बेटा के ब्याह में भी बजा था। हमारा घर विजय बाबू के वही वंदना हॉल के पास में है, तो रोज समझ में आता है 2-4 ठो आते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख, कोई 10,000, कोई 5,000। पता चल जाता है कि कैसे लोगों की ये बारात आई है। वो क्या है? मन का खेल है। मन चाहता है सब कुछ अच्छा मिले। इस अच्छाई के लिए हम लोग क्या नहीं करते? गीता में आया है, आशा पाश सतैर्बद्ध काम क्रोध परायणा ये अंते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयन। अरे वहाँ कोट अपन वहाँ गाड़ी में चुप रहा तो वहां से डायरेक्ट लगे। जब उस अन्नमय कोश को ठीक करेंगे तो आगे ठीक हो जाएगा। और ये गीता में तरह तरह से बात आएगी। अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे? मन पर। मन कैसा है? हमारे जो पुतो आवे वो कैसी हो? बहुत सुंदर हो, रुपया भी बहुत सुंदर हो, पढ़ी लिखी भी बहुत सुंदर हो, सब चीज सुंदर चाहते हैं। लेकिन सुनाएंगे कथा कि कैसे कैसे भगवान की लीला होती है। एक किताब है मेरा ज्ञान दीप, कल लाएंगे, 50 रुपया कीमत। उसमें बहुत सारी बात जो दृष्टांत सब देंगे वो उसमें छपी हुई है, उसको पढ़ेंगे। और ये क्या है कि मन को अगर सही करना है तो अन्न को सही करना होगा, उस जल को सही करना होगा, कहाँ किस जगह का पानी पीते हैं। इसलिए पहले के लोगों का कहावत है कि कैसे पानी कहा कि छान करके पीने के लिए। छान मतलब क्या? कपड़ा से छानना, ये नहीं है।
छान करके मतलब उस घर का पानी पीना है जिस घर का पानी शुद्ध हो, सही हो। इसलिए जाति वर्ण व्यवस्था का उस समय में धक्का लगा था। किस घर का पानी नहीं पिएंगे? छूत अछूत की भावना थी। वो सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा सीख था जो ऋषियों ने दिया कि कहां का पानी पियोगे। इसलिए नदी नाले के पानी पी लेते थे, किसी के कुएं का पानी नहीं पीते। क्यों? वो पानी का असर हो जाएगा तो मन बदल जाएगा। इसलिए मनोमय कोश से जब ऊपर उठेंगे तो ज्ञान में कोश है। इतना जब शुद्ध होगा तो ज्ञान अटकेगा। और जब ज्ञान होगा, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान की बात जानेंगे चौथे अध्याय में। अज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः। कहा कि यज्ञ के अलावे जो काम है या ज्ञान है, कर्म है, वो बंधन का कारण है। यज्ञ क्या है? यज्ञ है, कहा यज्ञ तप तथा दानम पावनानि मनुष्याणाम। मनुष्य को पावन करने वाला, शुद्ध करने वाला वो कर्म। आप अपने कर्म से ही शुद्ध हो जाएंगे। कौन सा यज्ञ? वो यज्ञ बताया गया में है गीता में, कैसे 20 यज्ञ को गिनाया गया है जिसके करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध तो करेगा ही। मंत्र का भी बड़ा ये है, वो कौन से मंत्र को जपने से, कैसे जपने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, परमात्मा के दरबार तक पहुंच जाता है। इस बात को जानेंगे। और जब ज्ञान होगा तो जानने में आएगा क्या कारण है। अमुक आदमी की यह स्थिति मेरी यह स्थिति है, तो उस स्थिति को बदलने के लिए वैसे विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। आप डॉक्टर साहब हैं तो आपको विशेष ज्ञान है, तब तो जान जाते हैं कि इसके खून में कौन से बीमारी के लक्षण उत्पन्न हुए। जो डॉक्टर ऐसे होते हैं उस तरह के उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, जांच जानते हैं इसको कौन बीमारी है, उस बीमारी की दवाई। इसलिए कहा कि संतों के पास वो रसायन है, वो रसायन जो खा लेता है वो निरोगी काया बन जाता है। वो कैसे बनता है उसी बात को गीता में भगवान समझाए। आगे जब ज्ञान और विज्ञान में विशेष ज्ञान हो जाता है तब आनंद ही आनंद आता है। उस समय में जो आनंद आता है, उस आनंद की चर्चा हम लोग क्या है, अभी तो भगवान के ऐसे भक्ति में लग गए, कुछ बात सुना रहे थे, थोड़ा हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर लें और उसके बाद जो भगवान के भाव होंगे वो समझ में आएगा। कहने में क्या होता है, हम भी भाव में लग जाते हैं। भगवान के बहुत सारे प्रसंग हैं। अभी आप लोगों को एक छोटी सी बात बताया, सिर्फ धर्म, कि जब तक मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना रहेगी तब तक धर्म पर आप चले नहीं तो धर्मात्मा कैसे हो जाएगी? वो तो क्या है, गुणात्मा है। जैसी जैसी भाव भक्ति गुण है आप में, उसी अनुसार से संसार में लोग अपने अपने भाव की पूर्ति में लगा हुआ है। तो इसलिए कहा कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
ये ऑपरेटर कहाँ चला गया? कि कहा था कि जब आप टेलीफोन करके उसको पूछिए, तो ऑपरेटर बोला था कि यहाँ हाँ आप बैठ के रहिए, हम लोगों का डायरेक्शन किस हिसाब से चलाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। रचा है सृष्टि हेलो 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 जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। लगा है को जिस प्रभु ने वही
वहाँ खड़े हैं लोग, उसको कुर्सी दीजिए। नहीं रे, कुर्सी दें तो ये सबको तो इधर लगवा दीजिए ना, इसी साइड में। आप भी जैसा देखिए ना, जो लोग खड़े हैं, एक बूढ़ा बाबा खड़े हैं, है ना, उसको हम कहाँ बैठावे? ये भगवान रूप में आते हैं। कौन कहाँ भगवान रूप में खड़े हैं, तो उसको कुर्सी लाए काहे के लिए? वो इसलिए लाए, लगा दो इधर बाबू। हाँ, इधर लगा। जहाँ जो बैठना चाहे उसको बैठने के लिए दीजिए। सबसे पहली व्यवस्था है बैठना। भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? पहले आगच्छो अतिष्ठ। पहले भगवान आए तो उसको कहते हैं पहले आप आसन ग्रहण कीजिए, है ना। तो भगवान किस रूप में आते हैं ये बात नहीं हम जानते। जब जानेंगे ना, सुनाएंगे कथा, तब कभी कभी आंख में आंसू आ जाएगी कि भगवान आए, हम उसको पहचान न पाए, है ना। हो सकता है उसी रूप में भगवान आके खड़े होंगे। कैसे जानेंगे कि भगवान? देखिए वहाँ कितना कुर्सी है, और वहाँ तो रोड जाम हो जाएगा। इधर नहीं नहीं, आइए बाबा, इधर चले आइए, चप्पल पहन के आइए, बैठिए, कोई बात नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गीता और भागवत में क्या अंतर है? गीता में 700 श्लोक हैं और एक एक श्लोक भगवान के मुखारविंद से है। 700 श्लोक में भी 574 श्लोक भगवान के मुखारविंद से, 40 संजय और 85 श्लोक गीता में अर्जुन बोले। 85 प्रश्न पूछे हैं और 575 श्लोक में जवाब है। संजय क्या है उसको हम बताए कि संयमित पुरुष हैं, संत हैं, वो सबके समाधान करते हैं। और धृतराष्ट्र जो अंधा आदमी है उसको वो संयमित संत ज्ञान की बात सुनाते हैं, लेकिन उस अंधे को जो बुद्धि से भी अंधा हो और मन से भी अंधा हो, लाख समझाएंगे, फूटा वहीं गाड़ेंगे जहां गड़ना चाहिए। इसलिए गीता का प्रथम श्लोक संसार को ज्ञान दिया है कि गीता में सबसे पहले कहा गया धर्म क्षेत्रे। अगर आपके शरीर में इस चेतनात्मा में धर्म होगा तो किसी का अनिष्ट नहीं, राम राज होगा, कृष्ण राज होगा। लेकिन धर्म क्षेत्र के साथ कुरुक्षेत्र लगा हुआ है। ये कुरुक्षेत्र में हम बसते हैं। 9 इंद्रियों के बीच में एक ये चेतन जो सूरत कहते हैं, ख्याल होता है। अभी यहाँ आप हैं, दिल्ली गए तो दिल्ली में लाल किला के पास पहुंच गए एक क्षण में। ये जो पहुंचने वाला है उसी का नाम चेतन है। और यहाँ लिखे हैं आध्यात्मिक चेतना का दिव्य संदेश। वो चेतन जो पल में प्रलय कर दे, पल में वो ब्रह्मांड वैकुंठ को हिला दे, उस चेतन में जब ज्ञान रहेगा तो आपका ध्यान बनेगा, आपका धर्म बनेगा, आपका कर्म बनेगा, आपका परिवार कैसा होगा समझ लीजिए। स्वर्ग वहीं, नर्क वहीं बन जाएगा। इसलिए धृतराष्ट्र का एक प्रश्न है गीता में, ओनली वन प्रश्न। कौन है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। एक अंधा आदमी हो, उसे मालूम हो कि राधा कृष्ण मंदिर में सत्संग होने वाला है, लेकिन अगर यहाँ का आवाज उसे नहीं मिले तो वो आदमी किसी आंख वाले से पूछेगा, अरे भाई वहां तो सुने थे कि सत्संग होने वाला है, गीता प्रवचन होने वाला है, कहाँ हो रहा है? तो वही धृतराष्ट्र दूसरा प्रश्न किया। उसी प्रश्न में है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो समान वेता क्या करने के लिए आए? कौरव पांडव युद्ध करने के लिए आए हैं। युद्ध सवह
युद्ध करने के लिए आए तो धृतराष्ट्र कौन है? राजा है। राजा के बुद्धि में अगर नीति गलत हो जाए तो राजा क्या कर रहे हैं? ये 5 पांडव कौन है? जिसके पिता नहीं है उसका पुत्र है। उसका मालिक कौन? वही चाचा राजा बन के बैठा हुआ है। उसके अंदर में तो ये होना चाहिए। तो वो क्या प्रश्न किए? तो प्रश्न में ही आज यही पूरा संसार को ज्ञान दिए। माम का पांडवास्ते, पहले अपने पुत्रों को, अभी किसी को प्रसाद देने लगेंगे, अगर उसको थाल पकड़ा दें तो जो पहले अपने बेटा पोता सामने रहेगा तो उसको पहले देगा कि नहीं दूसरे को देगा? तो माम का पहले उसके मन में मेरा पुत्र सो, तब पांडव का नाम लिए 5 पांडव। जिस पांडव को अभी तक सताया गया है, पूरा परेशान किया गया है, 13 वर्ष का वनवास करके आया है, कितनी परीक्षा, और उसके प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, विचार नहीं है। ये क्या है? आज हर घर की कहानी। इसलिए हर घर में वो धृतराष्ट्र के मन वाला आदमी हो गया। इसलिए परिवार में भाई भाई में प्रेम नहीं, अपने भतीजा को, अपने भाई को, अपने दामाद को या अपने भगना को किस रूप में देख रहे हैं? ये गीता कहता है जिस दिन मन में धर्म आ जाएगा तो किसी से डर ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा, सबके प्रति समान भाव हो जाएगा। तो क्या कहा? माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, बताओ मेरे पुत्र और ये 5 पांडव क्या कर रहे हैं? तो ये गीता का श्लोक संसार के लोगों को ज्ञान दे रहा है। पहले धर्म पर आरूढ़ हो जाओ, तब जो कर्म होगा कैसा होगा? ये आपके ज्ञान इंद्रियां, आपकी कर्म इंद्रियां, वो क्या काम करेगा? पहले मन ठीक हो, तो मन ठीक होगा किससे? धर्म से। धर्म ठीक कैसे होगा? सही भोजन से, सही पानी से, सही रहन सहन से, सही माहौल से। ये गीता का प्रथम श्लोक का उद्घोष है, धर्म क्षेत्र। पहले ये जो क्षेत्र है इसको धर्म क्षेत्र बना। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, कौन कौन 5 ज्ञान इंद्रिय है जिससे आपको ज्ञान होता है? पहला है आंख, कान, उसके बाद नासिका, तब जीव, तब ये त्वचा का बारी आता। पहला आंख से देखेंगे, क्या देखना चाहिए? हर जगह शांति हो, सब लोग अच्छे हो, सब लोग प्रिय हो, मन में भाव आता है। पहले आंख, तब कान से सुनते हैं। अभी सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी बात सुनेंगे। कोई घर से सुनेगा, उसको देखने की लालसा जगी। कब? जब सुना तब देखने की, और देखते हैं तो फिर यहाँ का वातावरण का एक सुगंध आता है। वो सुगंध आने पर ये जो जिह्वा है, ये जिह्वा सबसे, मन के बाद अगर कोई है तो ये जीव है। जीव रसा स्वादन के लिए तरसते रहता। इसलिए देवहूति जो कपिल देव जी की माता हैं, सभी लोग जानते हैं, गंगा सागर पर उनका तीर्थ स्थली है। सारे तीर्थ बारंबार, गंगा सागर एक बार। वहां देवहूति का स्थान है, उनके पुत्र कपिल देव जी महाराज का वहां स्थान है। वहीं जाते हैं लोग। वहां ज्ञान क्या दिए? वो माता बोली अपने पुत्र से, निर्विण्ण असद इंद्रिये दर्शनात् येन
संभावेन नेने प्रपन्नां तम प्रभो। हे प्रभु, अपने पुत्र को कहते हैं जो भगवान के एक अवतार कहलाए कि हे पुत्र, मैं जन्म जन्मांतरों से इंद्रियों के तरसन, हमारी इंद्रियां तरह तरह के चीजों के भोग के लिए तरसती है। ये जीव को अभी जो खिलाए वो खा करके भी पेट भरा है, और दूसरा चीज देख ले तो मन करेगा वो भी खा ले। क्या नहीं खाते ये जीव की पूर्ति के लिए। ये जीव के तरसन में ये मन परेशान होता है तो भक्ति भी नहीं कर पा सकता। इसलिए कहा ये रसे इंद्रिय है, 9 रस हैं और 11वां रस और 12वां रस भी है, 10वां भी है। यहाँ आए हैं कौन रस? ये भक्ति रस है। और 9 रस के बाद ये रस आता है भक्ति रस। उसमें भी भगवान से जब प्रेम हो जाए वो रस सर्वोत्तम रस है। इसलिए कहा हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओ। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओ। जिस दिन ये समझ में बात आ जाएगी तो जीव के रसा स्वादन भी छूट जाएंगे और ये चमड़े को स्पर्श का ज्ञान है, कौन नरम कौन गरम, उसके बारे में आएगा, अगले अध्याय में सुनाएंगे। अभी इतना सुने कि धर्म पर जब आरूढ़ होंगे अपने पराया का भाव नहीं रहेगा, सबसे प्रेम रहेगा और सब जगह आनंद ही आनंद रहेगा। दूसरा मन है दुर्योधन का। दुर्योधन क्या कहा कि जैसे दुर्योधन उस लड़ाई के मैदान में आए तो वो देखते हैं तो वहां कौन है उनके महावीर, सब उनके पास 11 अक्षोणी सेना है और बड़े बड़े वीर हैं उनके पास। जब गिनाने लगे तो अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथा। इस तरह से गिनाते चले तो समय में गिना रहे हैं 20 योद्धा के नाम गिनाए पांडवों के तरफ। और जब अपनी बारी आई तो कहते हैं किससे? कहते हैं पश्यताम पांडुपुत्रा नाम आचार्य मातिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। उसके अंदर में कौन सी आग जल रही है? ईर्ष्या और द्वेष की आग दुर्योधन के अंदर में है। उसके मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना, वो द्वेष को लेकर के शिष्टाचार भी भूल गए। क्या भूल गए? जो उनके गुरु हैं उनसे कहते हैं पश्यताम। किसको कहते हैं? द्रोणाचार्य को। ए गुरु द्रोण, देखिए आपने द्रुपद के पुत्र को वही शिक्षा दिया था जो हम लोगों को दिया। आज वो द्रुपद का पुत्र कहाँ खड़ा है? चक्रव्यूह तैयार करके आपसे लड़ने के लिए तैयार है। अगर आपने उसको वो शिक्षा नहीं दिया होता तो आज महाभारत के युद्ध में वो मेरे सामने नहीं खड़ा होता। क्या हुआ था कि द्रौपद और द्रोणाचार्य में दुश्मनी हुई। वो आप लोग कथा जानते होंगे। इसलिए जब द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे तो द्रौपद के पुत्र को देते, वो दोनों में लड़ाई हो गई थी बात बात पर। उसके राज को छोड़ करके आकर के यहां रहा था दुर्योधन के राजा। और शिक्षा देना, जब द्रौपद वो मित्र है लेकिन उससे दुश्मनी हो गई, लेकिन धर्म है तो ईर्ष्या द्वेष नहीं है। और वो जानते थे कि यही द्रौपद का पुत्र ही द्रोणाचार्य को मारेगा, इसी के बाण से हम मरेंगे। और उसको ज्ञान देना।
लेकिन धर्म के चलते वो दुश्मन का बेटा भी आया तो उससे ईर्ष्या नहीं किया, सारी विद्या उस द्रौपद पुत्र को भी बता दिया और वही चक्रव्यूह बना करके खड़ा है। पश्यताम, देखो, उसे क्या कहे, देखो। उस समय राजा के देश में भूल गया कि इसका मैं शिष्य हूं। ये दुर्योधन की बुद्धि है, मन है, और अपने गिनाते हैं कि हमारे पास जो सैनिक है वो कितने हैं। कहते हैं भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्धे विशारदा। और अपने सेनापति को समझा रहे हैं, महाराज आप तो सूरवीर हैं ही, उसके अलावे कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति के पुत्र भूरिश्रवा, ये ऐसे वीर हैं कि अकेले इस महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। कितना अहंकार और मन कितना बढ़ा हुआ है। और उस मन वाले वीर कहते हैं अन्य चो बहवः सुरा, इसके अलावे भी बहुत सूरवीर हैं, लेकिन वो सूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं, वे भी लड़ाई के मैदान में। और क्या कहने की कृपा की आगे कि आप लोगों के उस सेना दोनों पक्ष को देखने के बाद एक निर्णय बताते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तु इदे में तैसाम बलम भीमाभिरक्षितम्। एक तरफ के कौन है, भीम सेनापति, दूसरे तरफ के भीष्म पितामह। कहते हैं कि भीष्म पितामह के जो सैनिक हैं और भीम के जो सैनिक हैं उसकी क्या दशा, क्या हुआ हो, लाइट चले गया। अच्छा, हम लोग जो सोचे ना वो बात बनने वाला नहीं है। लाइन अपन नहीं, हम लोग सोचे कि लाइन तो करता ही नहीं, तो हमको कोई दिन नहीं करता। तो क्या किए, तो दोनों सेनाओं में वो कहते हैं भीम से बराबर उसको डर था, दुर्योधन को। इसलिए सैनिकों को आदेश दिए कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्त सर्वे भी। जितने भी हमारे सैनिक हैं, वीर पुरुष हैं, भीष्म की रक्षा की, है ना। क्यों कि भीम एक ऐसा वीर 9 बार भीष्म पितामह के गाड़ी को पकड़ कर उठाकर चकनाचूर कर दिया। 9 बार अपने सेनापति काल में वो रथ को थपचवाए थे। बहुत सारा अस्त्र शस्त्र है, लेकिन बल के आगे कुछ नहीं। एक बलवान है वहाँ। और उसी बात को गिनाते हुए आगे कहे कि भगवान है कि ये इस बात को समझिए कि दोनों की बुद्धि है। पांडव लोग कहाँ जाते, हमेशा अच्छी संगति में रहे, सबको प्रणाम करते, रोज गंधारी को प्रणाम करते, धृतराष्ट्र को प्रणाम करते, जितने लोग थे उसको प्रणाम करते, सबके लिए समान आदर, समान भाव, और ऐसे भाव से सबके आशीर्वाद। और दूसरे तरफ हैं कौरव। कौरवों को क्या है, उसकी संगति कैसी, कितने को प्रणाम करते। पांडव और कौरव में अंतर क्या है,
यही एक पूरा शिष्ट है तो दूसरा पूरे अशिष्ट है। और जो अशिष्ट होते हैं, जो भक्त नहीं होते हैं, उसके हृदय में हमेशा डर लगा रहता है। किसी भी काम को करेंगे डर। क्यों डर लगता है? उसकी सहायता करने वाला कौन? एक बकरी जंगल में गई, एक सिंह उस पर दौड़ा, तो बकरी जो है ना एक जगह दलदल था, उसमें छलांग लगा दी। तो सिंह भी छलांग लगाया, तो बकरी जो है छलांग लगा करके कुछ आगे बढ़ गई, और सिंह जैसे छलांग लगाया उसके पीछे रह गया। तब संध्या बेला होने जा रहा है, तो बकरी बोली, रे भाई सिंह, तुम्हारा कोई मालिक है? कहा कि नहीं, मालिक नहीं, हम तो अकेले मालिक सिंह हैं, अपने पूरे जंगल का मालिक हम ही हैं। तो तुम मरो। तुम्हारा? बोला मेरा मालिक है, अभी नहीं तभी, खबर जरूर मेला ले रहा। तो क्या हुआ? संध्या हुआ बकरी वाले का, बकरी नहीं पहुंचा, तो बकरी खोजने के लिए चला, देखा कि बकरी दलदल में है, मैं कर रही है। तो बकरी वाला अपना जो है गया, जैसे हुआ खींच के निकाल लिया। सिंह को कौन निकालता है? सिंह वहीं मर गया। यही हाल संसार में है। जो भक्त होते हैं भगवान उसकी खबर रखते हैं, जो भक्त नहीं है उसकी खबर लेने वाला कौन? सुनाएंगे प्रसंग, सब अच्छा अच्छा आएगा कि ये दुर्योधन और पांडवों में अंतर है कि जब गए थे अर्जुन भी गए भगवान के पास, दुर्योधन भी गया। सभी लोग जानते हैं, आप लोग सभी विद्वान हैं। पहले कौन पहुंचा? दुर्योधन। अब दुर्योधन सोचता था किधर बैठे, किधर क्या करेंगे। सोचा कि पैर के नजदीक बैठे तो ये भी अच्छा नहीं है, अरे हम तो तब कमजोर कहलाएंगे, चलो इनके तकिए की तरफ बैठो। सिर के तरफ बैठा, जैसे मुंह खोलेगा, आंख खोलेगा तो हमको देखेगा। लेकिन जब अर्जुन गया तो देखा अर्जुन बैठता उधर, हमारा तो जगह खाली है, चरणाश्रित है, है ना। तो चरण के नजदीक में बैठे तो भगवान क्या हुआ, जैसे आँख खोले देखे कि चरण के पास में कौन बैठा है। क्यों? शरणागत भगवान के प्रिय हैं। अहम त्वाम गता हम शरणम शरण्ये। जो उनके शरण में चला जाता है सबका वो कल्याण कर देते हैं। इसलिए शरणागत में अर्जुन चरण में है और ये सिर के पास। तो देखा अर्जुन, बोला नहीं हम भी आए हैं बहुत पहले। अरे भाई आए तो पहले, लेकिन हम तो देखे पहले इसको आँख खोले, तो तुम भी हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कहो क्या दोनों आदमी का क्या समाचार है? समाचार ये है कि युद्ध होने वाला है, हम लोग आए हैं आपसे सहायता मांगने के लिए। तो कहिए, उसी बात को हम लोग दोहराएंगे। ठीक है, दोहराओगे ना, तो दोहराओगे तो देखो हमारा ये है कि हमारी नारायणी सेना एक और, हम निहत्था एक और रहेंगे। तो क्या चाहिए? धर्म चाहिए कि धन? अभी जितना लोग है यहाँ कह दिया जाए कि अभी धर्म चाहिए कि धन, तो सब लोग कहेगा धर्म तो बादों में कर लेंगे, पहले धने दे दीजिए। तो इसलिए अभी रामायण में लिखा है, सुनिएगा जहाँ भी व्याख्या, तो कहा कि जो सत्संग का लाभ ये है कि क्या है, अक्षत तनु पाइएगा। क्या? तो पहले धर्म, तो उसमें है अर्थ काम मोक्ष की बात दिया, अर्थ का पहले रख दिया तब धर्म। लेकिन संतों के यहाँ वो ही रहता है, पहले धर्म तब अर्थ तब काम तब मोक्ष। पहले अगर आपको धर्म होगा तब तो धन को खर्च करने की तीव्रता होगी कुछ काम में। तो पहले ज्ञान होगा तब धर्म होगा, धर्म होगा तो धन जो आया है उस धन को कहाँ लगा दें? पहले तो क्या होता है, धर्म, तब काम, इच्छा जगेगी, तब मोक्ष का उपाय सोचेंगे कि ऐसे। वही इसको कहा कि क्या चाहिए तुमको दोनों में से? तो भाई हमको अपनी नारायणी सेना दे दीजिए। चलिए भाई, बहुत अच्छा। कौन? अर्जुन से पहले कहा था कि तुम पहले मांगो, कहा कि हम अर्जुन को पहले देंगे। क्या मांगते हो तुम? प्रभु जब दोनों में है, एक तरफ नारायणी सेना एक तरफ आप, तो हमें तो आप चाहिए। दीन बंधु दीनानाथ
मेरी डोरी तेरे हाथ, हे प्रभु मैं अपनी डोर आपको थमा दिया, हम इसलिए आए, इसलिए आपके चरण में। और उधर वो सोचा खेल खाली है एकदम पूरा, प्रभु हमको आप नारायणी सेना दे। तो एक अक्षुणी सेना उनको जो था उनका सब दे दिया, दुर्योधन को ले जाओ। और निहत्था भगवान को कौन लिया, लेकिन उस भगवान को प्रणाम भी किया, वो नहीं किया। उसी बात को इसमें दर्शाया गया है कि जब भगवान का ज्ञान होता तब तो वो देख रहा था 11 अक्षुणी सेना है, इतने बड़े बड़े वीर हैं और ऐसे ऐसे वीर तो इसको तुरंत फतह कर ले। लेकिन क्या हुआ, तो युद्ध की स्थिति क्या होती है कि इतने बात जानने के बाद सब लोग शंख बजाए, सब चीज किए, तो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में सुना रहे हैं कि भगवान क्या बने, सारथी बने, अर्जुन के रथ चलाते थे। इसलिए जब लड़ाई के मैदान में गए और तो देखते क्या हैं कि दोनों तरफ से शंखों की ध्वनि हुई। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजे प्रवृते शस्त्र संपाते धनुर्द्यम पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। सारी दोनों सेनाओं को देख करके वो बोले, अर्जुन भगवान से बोले, सेनयोभ्योर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले आकर के रोकिए। यावते तान निरीक्ष्य हम योद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सयोद्धव्यन अस्मिन रण समुद्र में। हे प्रभु, इस लड़ाई के मैदान में किन किन लोगों से हमें लड़ना होगा, ऐसे जगह पर ले आकर के रथ रोकिए ताकि देख सकें। यावत एतान निरीक्ष्य, हम उसका निरीक्षण कर सकें, वैसे जगह पर रोकिए। योत्स्यमानानवेक्ष्य हम येते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर सव। ये धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के ऐसे कौन कौन से दुर्बुद्धि वाले लोग हैं जो उनका प्रिय चाहते हैं, उन लोगों को कम से कम है बार देख लें। इसलिए भगवान क्या किए कि अपने रथ को क्या किए, दोनों सेनाओं के मध्य में ले आकर खड़ा किए। कहाँ खड़ा किए, उस जगह पर खड़ा किए कि जहां से भीष्म, द्रोण, उनके चाचा, नाना, भाई, भतीजे जितने रिश्तेदार थे वो दिखाई पड़े। इसलिए ऐसे जगह पर ले आकर के रथ रोकते हुए कहे कि देखो अब यहाँ तुम तत्राप्यस्यत स्थितान पितृनथ पिता महान आचार्यान मातुरान भ्रातरीन पुत्रान सखीन तथा, ये सारे परिवार के लोग युद्ध में सज्ज करके अपने धनुष बाण लिए एकदम तैयार हैं, दिखाए कि यही लोगों से तुमको लड़ना है। जैसे ही देखे क्या हुआ, तुरंत इनके तान समीक्ष कौन्ते सर्वान बंधुन अवस्थितान कैर्मया सयोद्धव्यम। किन लोगों से युद्ध करना है, इस बात को देख करके उनकी बुद्धि चकरा गई। और चकराने पर सब लोग समय से आइए 2:30 बजे, और 2:30 बजे आएंगे। थोड़ा कष्ट तो भक्ति में होता ही है, और उसको आज पहला दिन है, एवं देखिए कि रोशनी साफ है। अब हम लोग सोचे कि लाइन रहबे करता है, क्या जलाना है, तो कल से एक जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये कर्मबद्ध चलेगा। तो जैसे ही देखे क्या हुआ, मन है, तभी तक मन जो तक क्या था, मन पर उनके अंदर भी एक बदले की भावना थी
वो बदले की भावना का जो एक वेग था, वो कृष्ण सारथी से कहा कि ले चलिए उन लोगों के बीच में, देखें कौन लड़ने वाला। जैसे गए उसका मन का वेग शांत हो गया। क्या हो गया उसमें? अब जो है वो वातावरण बदल गया। कल तक जिसको प्रणाम किए थे, जो हमको गोद में खिलाया, जिसका सब चीज खाए पिए रहे एक साथ, इन्हीं को मारना पड़ेगा। बुद्धि बदल गई। और दृष्टवा एवं कृष्ण यूसुम समुपस्थितम, अब उनके क्या हुए? सीदंती मम गात्राणि मुखम चौपरी सुष्यति। जिन लोगों को गीता दिए वो अपने घर ले जाइए, ये संदेश है। ये सुनिए, जो अब यहाँ है उसको बांटना नहीं है। जो जिनको मिल गया वो प्रसाद है, कम से कम उसके लिए तरसेंगे, तब फिर उसके बाद खरीद के ले जा सकते हैं। हम तो दिए हैं, ये प्रसाद है भगवान का। आपके घर में जिसके घर में जाएगा उसके यहाँ भगवान क्या कहे? भगवान कहे हैं कि गीता श्रेय तिष्ठामि अहम, गीता चो उत्तमम गृहम। गीता जो है वो हमारा उत्तम गृह है, उसी घर में हम निवास करते हैं। गीता आश्रय पालयामि अहम त्रिलोकान, तो ये गीता में भगवान बसते हैं। और ऐसे, ये सुनिए, बैठिए, अभी हम बोल दिए जो बात को हमारा समझिए। कुछ सिद्धांत का पालन होता है, समझ गए? वो सिद्धांत का पालन ये है, जिन लोगों का नाम आप लोग लिखे वो अपना घर में रह गया, भगवान आए चले गए, यही समझ लीजिए। वो 2:30 बजे से 3 बजे तक था। अब जो नहीं आए उसको हम किसी हाल में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? वो महत्व नहीं दिया तो भगवान कहते हैं उसका महत्व तुम न दो। गीता में आदेश है ना? 5 आदमी बैठे रहेगा ना, हम 7 दिन तक यहाँ कथा करेंगे, वही 5 आदमी को सुनाएंगे। अगर उसके अंदर प्रेम नहीं रहेगा तो वो जो मूर्ति वहाँ रखा हुआ है ना, ये 4 ठो लगाए फोटो, इसी को सुनाएंगे। क्यों? क्यों? भगवान का उपदेश है कि तुम यहाँ आए किसको सुनाने के लिए? यहाँ जो चिर परिच्छेद काल से उनकी मूर्ति लगी हुई है, वो मूर्ति में जो भगवान है वो आदेश किए कि तुम यहाँ आओ, कथा सुनाओ, है ना? उसका प्रसाद जिसके नसीब में लिखा होगा वो आकर के सुनेगा, लेगा। नहीं लिया तो उसकी मर्जी, लिया तो उसकी मर्जी है। हवाई जहाज पर चढ़ना है, कब जाइएगा? ट्रेन पर चढ़ना, समय से जाना होगा, गाड़ी पर चढ़ना होगा। नहीं चढ़ सके तो ड्राइवर गाड़ी को लौटा नहीं सकता। ये स्थिति है, ये भागवत है। यहाँ जो कुछ होता है सत्य होता है, वो सत्य पर आधारित कर्म होगा, तब लगेगा कि भगवान की शक्ति क्या है, उसकी भक्ति क्या है। जब चूकता है आदमी तब अवसर का पछतावा होता है। बीत गए वो दिन भजन बिना रे। क्या होता है? बीत गए दिन भजन बिना रे। ये सुनाएंगे भजन अभी, लेकिन अफसोस की बात है कि लाइन चला गया और वो कब आएंगे पता नहीं। तो ये क्या हुआ? फिर कैसे चलाएंगे? कैसे चलावें? और देखते हुए करुणा हो गई। करुणा समझते हैं, प्रेम उत्पन्न हो गया अपने हृदय में। एक चींटी को भी मारते हैं, एक करुणा होती है कि इसका अगर चपा गया तो आह बोलते हैं। तो हमारे वो नाना दादा, वो मामा पोता, आरती नहीं हो, आरती हम अपने समय से करेंगे, समझे ना? अगर आप लोगों को जिसको ठंडा लगता हो, अगर भक्ति में मन नहीं लगता हो, तो हम उसको कैसे रोकेंगे? हम तो समय निर्धारित कर दिए हैं। समय निर्धारित जो किए हैं वो भगवान वहाँ बैठे रहेंगे, हम चले जाएंगे, हो सकता है। प्रभु जागत है, यहाँ भगवान को लाके बैठा दिए हैं। भगवान तो स्वयं बैठे हुए हैं, हम कैसे चले जाएंगे? तो जिन लोगों को समझ में आता हो कि भगवान विराजमान हैं तो बैठिए, हलचल नहीं कीजिए, सुनिए कुछ। जैसे करुणा आई तो कहते हैं कि
ऐसी स्थिति में कहते हैं कि उनके सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। अब उनके अंदर सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, उसको देख करके लड़ाई में वो 11 अक्षोनी सेना को, अपने मामा चाचा दादा को अब मुंह सूख रहा है और शरीर थरथरा रहा। बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम सरंसते, जो उसके धनुष बाण है वो हाथ से खिसक रहा है। अब क्या करें? और ऐसी स्थिति हो गई, अब कहते हैं कि मैं तो अब खड़ा भी नहीं रह सकता, अब क्या करें? नोचो शक्नोमी अवस्था तुम भ्रमती बचो में मना। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे केशव, अब तो मेरा सिर चक्कर काट रहा है, अब हम खड़ा भी नहीं रख सकते, अब तो हमारा बस नहीं है। क्यों नहीं बस है जी? अब भगवान उसकी बुद्धि को देख लिए, कहते हैं कि हे कृष्ण, नो कांक्षे विजयम कृष्ण नो चो राज्यम सुखानी चो किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। हमको राज नहीं चाहिए, न भोग चाहिए, न राज सुख चाहिए, और इतना ही नहीं, तीनों लोकों का राज भी अगर मिलेगा हम अब युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। अब क्या है? ऐसी स्थिति को देख करके भगवान को अब वो समझा रहे हैं। भगवान क्या करते हैं? चुपचाप सुनते हैं। जाएंगे भगवान की यहाँ मूर्ति है, उस जगह जाते हैं, सब अपनी अपनी व्यथा सुनाते हैं। भगवान किसी को जवाब देते? किसी को जवाब भगवान नहीं देते हैं, सबकी सुन लेते हैं। ठीक है, समय आएगा तो तुम्हारा बात करेंगे। क्या हुआ? एक जगह भगवान की एक मूर्ति लगी हुई और एक भगवान के बड़े प्रेमी थे, तो भगवान से मजाक किए, हे भगवान क्या यहाँ आप खड़े रहते हैं, एक दिन हमको भी तो खड़ा कीजिए, देखें क्या होता है वहाँ। भगवान बोला ये सब का होने लायक काम नहीं, बैठो, खड़ा कर देंगे ना तब समझ में आएगा क्या करना है। हम क्या करते हैं वो हमारे बस की बात है। लेकिन वो व्यक्ति कहा कि अच्छा ठीक है, थोड़ा एक दिन के लिए दीजिए तो देखें क्या क्या होता है। भगवान के जगह पर वो व्यक्ति खड़ा हो गया, भगवान चले गए। भगवान बोले कि कुछ भी बोलना नहीं, किसी को उपदेश कुछ नहीं देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या हुआ कि भगवान ने जैसे उस जगह खड़े हुए, एक व्यक्ति आ गया, सेठ जी। वो सेठ जी आए, बोले भगवान बहुत दिन में हम इधर से उधर करते हैं, धन तो आता है लेकिन बहुत कुकर्म भी हो जाता है, आप कृपा करके और हमें क्षमा करें और हमारे धन को की रखवाली करें, रक्षा करें। हे प्रभु, अपना जितना कहना था कह दिए, प्रणाम किए, चले गए। वो जो वहाँ गए थे तो अपना बैग वहीं रख दिए थे भगवान के आगे। भगवान के आगे बैग रखे, चले गए। उसके बाद दूसरा आदमी आया, वो बड़ी गरीब था और बराबर सोचता था हे प्रभु कुछ तो कभी लीला कीजिए, कुछ तो दर्शन कराइए कि जीवन सुख से चले। आए भगवान के आगे, हजारों हे प्रभु कुछ हम पर भी कृपा की, हम तो दीन दुखी हैं, सब दिन भूखे रहते हैं, फिर भी आपका नाम लेते हैं, कुछ तो कृपा कीजिए। जैसे भगवान के चरण में सिर झुकाए, देखा कि बगल में बैग है, बैग उठाया, बगल में लेकर चल दिया। आहा, आज प्रभु हम पर कृपा किए। वह जैसे ही गया कि एक समुद्र में नाव चलाने वाला था, 6 महीने के लिए वो नाविक जाने वाला था। जैसे ही भगवान के उस दरबार में गए, हे प्रभु अब हमारे बाल बच्चे परिवार हैं, सबकी रक्षा कीजिएगा, मैं 6 महीने के लिए समुद्र में जा रहा हूँ, तरह तरह के कष्ट आएंगे, संकट आएंगे, प्रभु बचा लीजिएगा। ठीक है। जैसे वो प्रार्थना कर ही रहा था, वो सेठ गया, जब घर देखा रे बैग तो वहीं छूट गया।
दौड़े दौड़े आया, एक तो सिपाही लेकर के भी आया। वहाँ आया तो देखा कि वो नाविक प्रार्थना कर रहा है, और देखा कि वो है तो वो कहा है इसी को पकड़िए सिपाही ने, यही बैग हमरा लिया होगा। वो बोला हम तो अभी अवे किए हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भाई क्या है हमको पकड़ रहे हो हैं? बैग तो हम देखे भी नहीं, हम तो भगवान से भी भेंट किए। अब क्या हुआ, उसको सिपाही पकड़ के ले जाने लगा तो वो आदमी जो भगवान बन के बैठा था वो क्या सोचने, अब तो उसको कुलबुलाहट हो रही थी, अरे मूर्ख सेठ ये नहीं लिया। तब एक दूसरा आदमी जो है ना वो ठेला लगाता है वही लिया है। ओ तो अब वो सिपाही लेकर के चला गया उसके यहाँ, बैग लाओ, तुम गए थे अरे भगवान के यहाँ बैग तो मिला था, लीजिए अपना बैग। और उसको छोड़ दिया ना, भगवान तुरंत आ गए जगह पर। भगवान बोले इसलिए ने बोले थे कि तुम वहाँ रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा? वो भी जो गरीब आदमी था बहुत दिन से मांगता था, आज उसका उपाय हम लगा दिए, बैग लेके वो चला जाता, और ये जो नाविक था इसको पकड़ के ले आकर के हाजत में बंद करता, तो वो नाव पर नहीं जाता। नाविक का नाव एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए हम ये उपाय लगाए थे, ये चक्रव्यूह रच दिए थे, उसके भाग में ये लिख दिए थे उस रात को वो जेल में रहेगा, ये बैग वो गरीब के पास में रहेगा, और वो सेठ का वो बैग उस दिन हाथ खाली रहेगा। तो ये तीन व्यवस्था किए थे, तुम तीनों व्यवस्था को गड़बड़ कर, इसलिए भगवान चुप रहते हैं। भगवान चुप थे, सब बात कहने दिए, अपने बहुत सा बात गिनाते हुए बोले कि देखिए भगवान आप समझते नहीं, ये जो हमारे जितने लोग सगे संबंधी हैं इसको अगर हम मारते हैं तो इससे भी दोष होगा। इस दोष से क्या होगा कि जितने लोगों को ये महाभारत युद्ध में हम लोग मार देंगे वो सारे के परिवार के मर्द समाप्त हो जाएंगे, स्त्रियां बसेगी, वो दुष्ट हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगा, तरह तरह की कुव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अपने इस बाण से इस आत्यायों की हत्या करें, इससे नरक जाना पड़ेगा, ये कुव्यवस्था है। ये सब बात भगवान को बताए, भगवान सबको सुन लिए और कहते हैं अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यतराज सुख लोवेन हंतुम स्वजनम उदिता। इस राज सुख के लिए अपने जनों की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पानीयः धात राष्ट्रारण्य हन्युतन में क्षेम तरम भवेत। अगर ये धृतराष्ट्र के पुत्र चाहें इस लड़ाई को समाप्त करना चाहते तो हमारे मन में अब विरक्त का भाव ये आया है कि सारे हथियार पटक देते हैं, उन लोगों के बीच में जाते हैं, वो हमारी हत्या कर दे, ये युद्ध ही समाप्त हो जाए। अपने आंख में आंसू लिए रथ के पीछे भाग में बैठ गए। जैसे ही बैठे तो क्या हुआ कि अब शोक संविघ्न मानसः, वैसे उसके मन में शोक हो गया है, अब युद्ध नहीं करेंगे। मन का कैसा खेल है, यही मन जो युद्ध के लिए उद्यत था, यही सारी सेना दोनों तरफ से सजी हुई है, उस जगह में क्या करुणा आई। ये करुणा हम आपके भी अंदर है। आज इसमें से कोई सोचेगा कि हम सन्यासी बन जाए, सन्यासी बनने का जैसे ही नाम लेंगे तो अपने परिवार के सगे संबंधी माई दाई जितना है सब आ जाएंगे आपको समझाने के लिए कि सब काम में क्या रखा है। घरे में रहिए, खूब काम कीजिए, भगवान की भक्ति भी कीजिए, सब कीजिए, लेकिन कोई सन्यास लेने देगा? ठीक वैसा ही भाव आता है। भक्ति और युद्ध दोनों समान भाव में है। गीता में भगवान युद्ध की बात नहीं लिखे, ये धर्म युद्ध की बात लिखे हैं। और एक एक अब यहाँ मन की कह रहे हैं कि मन कैसे, धृतराष्ट्र का मन, दुर्योधन का मन, अर्जुन का मन, भगवान का मन और पांडवों के मन क्या हैं, सारे मन को देखेंगे
तरह तरह के मन की बात है। इस मन को कैसे ठीक किया जाएगा, भगवान दूसरे अध्याय में कहे। दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान कराए, और ये आत्मा क्या है, इसका कौन सका संबंधी है, इस बात को बताए हैं। फिर जो बताए ज्ञान की बात, बुद्धि की बात, तो बुद्धि जब दुरुस्त हो जाए तो मन को दुरुस्त कर देता है। और बुद्धि और मन ये दोनों जब दुरुस्त हो जाता है तो कौन से कर्म होंगे, उसकी बात आएगी। और अब तो स्थिति ये है कि अब भगवान की कृपा हम लोगों पर उस हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से हम लोग चाह रहे थे। तो अगर जनरेटर होता तो ये 6 बजे तक चलता। अब भगवान की लीला अभी तक नहीं हुई है, तो एक बार हम लोग भगवान का नाम लें, और भगवान के नाम लेने से देखिए कुछ चमत्कार हो जाए। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वामी
लीजिएगा ठीक है, या तो चलने दीजिए, 2 भजन हम गाएंगे, तब उसके बाद आपका नंबर उसे बजाइए जो बजाना है। देखिए भजन में भी आनंद है, लेकिन सुनाए होंगे बहुत सारे लोगों का कहना है संगीत से ज्ञान नहीं होता, मंदिर में भगवान नहीं मिलते। कहा ये पत्थर के मूर्ति इसलिए बनाए जाते हैं कि भगवान के जैसा या उस लायक कोई इंसान नहीं मिलता। ये जब सत्संग होता है, सत्संग में ये भगवान की वाणी ही है, भगवान अपने से बोलते नहीं, किसी को माध्यम बनाते हैं, वो माध्यम आकर के आपको सुना जाते हैं। एक भजन सुनाते हैं मन की बात। मन में धीरज धरो सूरत सत्संग में, मन में धीरज धरो सूरत सत्संग में, चित चरणन अनुराग प्रभु प्रसंग में, जिनका पूरा भाग लगे प्रभु अंग में, मुद मंगल मन मन होए सरस्वती गंग में। मन धीरज धरो सूरत सत्संग में, गंगा जमुना बीच त्रिवेणी खास है, बिंदु बीचो बीच जीव का वास है। इस भजन में कहा एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना आपके शरीर में ही, बीच में जो घाट है ना उसी को त्रिवेणी घाट कहा, जो इलाहाबाद में। एक त्रिवेणी आपके अंदर में ही है, जो पहले ही भजन में सुनाए। इस त्रिवेणी घाट के अंदर से जो बात चलता है वो परमात्मा के यहाँ जाता है। ये अंदर का रास्ता है जो परमात्मा के पास जाता है। बिंदु बीचों बीच जीव का वास है। कोई आदमी मरता है तो कहाँ से मरता है? इसी जगह से। उसके प्राण कहाँ से निकलते? लोग बोलता है कि आंख से निकल जाते, कान से, यहीं से निकलता है। इसलिए ये बीचों बीच जीव का वास है, जीव पीव का मिलन होए, ऐसा विश्वास है, बिन विश्वास रहे जग में पास है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी आस नहीं, क्योंकि परमात्मा के आप पास नहीं है। इसलिए कहा जीवन है अनमोल रे, प्रभु नाम सुमिर ले, जीवन है अनमोल रे, प्रभु नाम सुमिर ले, गुरु नाम सुमिर ले, नाम बिना नर भटकत बीते, 84 के खान रे, जग में आया खाया सोया, बैल बना बिन ज्ञान रे, जग में आया खाया सोया, बैल बना बिन ज्ञान रे, सीधा सादा संबर बांधो, सत्संग कर नित्य ध्यान रे, सुख मन चादर सादर ओढ़ो, ज्योत सबद धुन कान रे, बिनु गुरु नाम भजन न जाने, अडूवत जैसे बिने जलियान रे। समुद्र में रहिएगा, अगर तैरना नहीं जानते इस नदी को भी टप नहीं पाते, वैसे
जैसे बिना नाव के लोग डूब जाते हैं। इसलिए सुनाएंगे आगे ये नाम कैसा जलयान बनता है, नाव बन जाता है। उस पर जो चढ़ जाते हैं 11 अक्षोणी सेना भी उस 5 पांडवों के लिए क्या था, कुछ नहीं। क्यों? उसके साथ भगवान थे, और जिसके साथ भगवान रहते हैं उसके हाथ में सब चीज। इसलिए अब इन लोगों से भी कुछ भजन सुनिए, नहीं तो ये लोग सोचेंगे खाली अब कहीं गा दिया तो हम तो कुछ ज्ञान वाली बात करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सुंदर है दो नाम, कृष्ण कहो या राम।